एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम विपक्षी दल जो निशाना साधते नजर आए थे, जिसमें प्रमुख तौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दिखाई दे रही थी, अब जननायक जनता पार्टी भी विपक्ष में रह करके और बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सरकार को लेकर के तमाम बगावती बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर से हाईकमान ने इस्तीफा मांगा, उसके तुरंत बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इस चीज से नाराज थे, इस फैसले से नाराज हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और वर्तमान में सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। यानी कि जो चार चेहरे हैं, ये हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी आधार रखते हैं। एक तरफ ओम प्रकाश धनखड़ जो कि जाट वोट बैंक पर मजबूत आधार रखते हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा के दो कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह और प्रोफेसर रामविलास शर्मा, ये दोनों कद्दावर नेता हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर मजबूती से उसको आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन अनिल विज की प्रमुख तौर पर यहाँ पर चर्चा करें तो मुखरता के साथ सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ और ऐसे में मुझे किसी भी प्रकार से संगठन की तरफ से कोई जानकारी ना देना मेरे लिए बॉम्बशेल जैसा था और नया मुख्यमंत्री बनाना मेरे लिए एक आघात। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदल जा रहा, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। तो ये मीटिंग में आने के बाद विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी, तो कभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़े विशाखापट्टनम चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण हो रहा है। नीचे कर लो यार, कर लो भाई। हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से आप शामिल हो रहे हैं सर? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना है? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे तो आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ नहीं, मुझे नहीं जानकारी इसकी। विज साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ, अनन्य भगत। तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। जो ये चर्चाएं हैं कि देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं, सर अंबाला होते हुए गए हैं। पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे। सर, सुना आपने अनिल विज को, और दूसरी तरफ जब उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि यदि मुख्यमंत्री मेरे अंबाला कैंट आवास पर आते हैं, मैं उनको चाय पिलाता, उनका सम्मान करता, बातचीत करता, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई थी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सामने कि अपने ही नेताओं को इसकी सूचना नहीं दी। आपको बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से अनिल विज जिस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम फाइनल किया गया, उस दौरान काफी नाराज नजर आए थे और गुस्से से लाल होकर के मीटिंग से बाहर आ गए थे। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी वे नहीं पहुंचे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब हरियाणा सरकार पर और विशेष तौर पर जननायक जनता पार्टी जो अब सरकार से दूर हो चुकी है, अभय सिंह चौटाला कड़ा कटाक्ष करते नजर आए
किसानों के मुद्दे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मैंने तो किसान आंदोलन के वक्त पर किसानों की भलाई के लिए इस्तीफा तक दे दिया था। दूसरी तरफ बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसानों की इस फसल की एमएसपी पर खरीद को लेकर कई बार सदन में आवाज उठाई है, लेकिन लुटेरे 4.5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटते रहे। यानी कि साफ तौर पर निशाना था यहाँ पर किसानों के मुद्दे को लेकर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अभय सिंह चौटाला। सरकार को तुरंत सरसों की फसल की खरीद शुरू करनी चाहिए और एमएसपी के हिसाब से किसान को उसका पूरा पैसा देना चाहिए। जिस किसान ने बेच दी उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ये किसान सदा से किसान विरोधी रही है, अखबारों में झूठे दावे करते हैं और हकीकत में किसान को कमजोर करने के लिए रोज नई योजनाएं बनाते हैं। जहां सरसों की फसल सरकार को खरीदनी चाहिए, वहीं आज आपको विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया है, मेरे से भी पहले से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जब पार्टी का स्थापना हुई थी उस वक्त से पार्टी के संगठन को मजबूत करने में चौधरी देवीलाल के साथ भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेवारी निभाई, पीछे किसी कारणवश कुछ समय के लिए राजनीतिक तौर पे जिस तरह के हालात प्रदेश के रहे, देश के रहे, उनको देखते हुए राजनीति से उब चुके थे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति सदा उनका लगाव रहा। हमेशा पार्टी को जब आपने अभय सिंह चौटाला को, जो कि हरियाणा में इस वक्त एलनाबाद से विधायक हैं और लगातार इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है और उनकी तरफ से यह साफ कहना है कि किसान, कमेरे और नौजवान के लिए हम आगामी वक्त में सरकार बनाएंगे और देश में सबसे पहले हर फसल पर एमएसपी देने वाला हरियाणा पहला राज्य हमारे राज्य में बनेगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो तमाम चुनावी वायदे हैं ये किस तरीके से पूरे हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपी9।